क्लास ख़त्म होते ही सभी स्टूडेंट अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए। कुछ स्टूडेंट्स क्लास से बाहर चले गए, कुछ क्लास में ही बैठे गपशप में मसरूफ़ थे। हाय, वो तीनों बरीरा के सर पर मौजूद थीं। हेलो, बरीरा मुस्कुराती हुई जवाब दी। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? मोर्श बरीरा को यूँ मुखातिब की जैसे कि पुरानी जान पहचान हो। बरीरा जावेद शाह अफंदी। बरीरा ने झट से अपना नाम बताया। और आप लोगों का? अरीशा जैसे उसी मौके की तलाश में ही थी। मैं अरीशा आबाद और ये मेरी फ्रेंड मुर्शद सरफराज अहमद और समरा नुमान। हमारी एक और भी फ्रेंड है, ज़ारा अब्बास, लेकिन कल उसका बर्थडे है, इसलिए वो आज नहीं आई। अच्छा, बरीरा को ये नटखट लड़कियां काफ़ी अच्छी लगी थीं। तुम्हारा नया एडमिशन है क्या? समरा के सवाल से बरीरा को हंसी आ गई। जी, मेरा न्यू एडमिशन है। एक्चुअली आई लिव्ड इन लंदन, बट वहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करके वापस आ गई। मुझे उर्दू पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो यहाँ एडमिशन ले लिया उर्दू की क्लास के लिए। बरीरा ने बात ख़त्म की। कुछ देर की गुफ्तगू के बाद उन तीनों की बरीरा से अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। मुर्श रेस्ट वॉच पर देखते हुए बोली, यार टाइम काफ़ी हो गया है, अब चलना चाहिए। समरा और अरीशा ने हाँ में हाँ मिलाई। तब भी क्यों नहीं आती, कल एक छोटी सी पार्टी है। अरीशा ने भी इनवाइट करने की कोशिश कोई कसर ना छोड़ी। हाँ यार, प्लीज़ आना। अरे नहीं, फिर कभी, अभी आप लोग जाएं, लेट हो रहा है। बरीरा को इनकार करने का काफ़ी बहाना सोच रहा था। अच्छा ठीक है, फिर मिलेंगे, बाय, सी यू। वो तीनों हाथ हिलाती क्लास से बाहर चली गईं। मिस्टर शहरोज़, मार्केट में अपना मार्जिन रखना कोई ख़ास बात नहीं। अहल की इस वक्त मीटिंग उस वक्त किसी ख़ास मामले पर हो रही थी। फारिस सामने वाली कुर्सी पर बैठा अपने दोस्त की सलाहियत को नज़र भर के देखा। खुदा ने हर चीज़ से अहल को नवाजा था। खूबसूरत दिल, जो दुनिया के लिए तो नहीं, हाँ लेकिन फारिस के लिए ज़रूर था। हर आसाइश से भरपूर। फारिस की सलाहियत भी किसी से कम नहीं थी। अहल के बहुत असरार करने पर ही फारिस अहल के ऑफिस में जॉब करने के लिए राज़ी हुआ था। शायद वो दोस्त का एहसान नहीं लेना चाहता था। देखिए मिस्टर अहल, हमारा प्रॉफिट 10% कम होगा और हमारा नुकसान होगा। मिस्टर शहरोज़, पैसे के पीछे भागने वाला इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। ओके फाइन, हमें आपके साथ कोई डील नहीं करनी। अहल गुस्से से कहता हुआ सब कुछ छोड़कर मीटिंग रूम से बाहर आया। इंतहाई गुस्से के आलम में अपने कैबिन में आते हुए अहल ने टेबल पर हाथ के ज़रिए से एक किक मारी। फारिस अहल को पीछे से आवाज़ देता कैबिन में आया और पुरसुकून होता हुआ चेयर पर विराजमान हुआ। ठहरे हुए लहजे में बोला, यार अहल, छोड़ो उसे। शहरोज़ को घटिया इंसान, 10% के लिए मरा जा रहा है, और वैसे भी नुकसान उसके बिजनेस का होगा। इंसल्ट उसकी होगी, हमारी नहीं। फारिस अहल को पानी का गिलास पकड़ाते हुए अहल के गुस्से को कम करने की जोड़ तोड़ कोशिश कर रहा था। बरीरा क्लासरूम से बाहर आई कैफ़े में बैठकर अहल का इंतज़ार करने लगी। कॉफ़ी का ऑर्डर करके बरीरा मोबाइल में मगन हो गई। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद बरीरा ने थक हार कर अहल को कॉल की। हेलो भाई, आप कहाँ हैं? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मेरा कॉलेज कब का ऑफ हो चुका है। बरीरा नॉन स्टॉप बोलती गई। उसे अंदाज़ा ही नहीं था दूसरी जानिब कौन उस सहरा के शहर में गिरफ्तार हो रहा है। भाई, कोई रिस्पांस ना मिलने पर बरीरा ने एक बार फिर से अहल को पुकारा। एक्चुअली अहल कुछ काम से बाहर गया है, मोबाइल ऑफिस में ही भूल गया है। बरीरा का मुंह खुला का खुला ही रह गया। ओह सॉरी, मैं समझी भाई, आप प्लीज़ भाई से कह दें, मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ।
बरीरा ने जल्दी जल्दी बात खत्म करके कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मोबाइल की स्क्रीन पर बरीरा का नाम जगमगाता देखकर फारिस ने मुस्कुराकर ज़ेरे लब दोहराया। कुछ देर बाद अहल कैम्बन में दाखिल हुआ। फारिस ने अनजान बनते हुए मोबाइल अहल के हाथ में पकड़ाया। यार, किसी बरीरा नामी लड़की की कॉल आ रही है। अहल और फारिस के दरमियान बहुत कम फैमिली के बारे डिस्कशन हुआ करती थी। बरीरा पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए लंदन चली गई थी। उसकी वापसी पर भी अहल ने कभी जिक्र नहीं किया था। हालांकि फारिस को पता था अहल की एक बहन भी है, लेकिन कभी देख नहीं सका। बचपन में उसे गोल मटोल सी नन्ही बरीरा का चेहरा हल्का हल्का ज़हन पर नक्श था। फारिस एक बार फिर से फाइल्स में मगन हो गया था। अहल परेशानी सी हालत में ऑफिस से बाहर आता है। गाड़ी को अनलॉक करता, दरवाज़ा खोलकर बैठा। गाड़ी को तेज़ रफ्तारी से बरीरा के कॉलेज की तरफ गामज़न कर दी। अल्लाह अल्लाह करके उन तीनों ने गिफ्ट लिया ज़ारा के बर्थडे के लिए। मोश तो कल ही गिफ्ट लेने के लिए निकली थी। उस एक्सीडेंट के बाद मोश की हिम्मत नहीं थी गिफ्ट लेकर घर जाए, लिहाजा कल की निस्बत उसने आज गिफ्ट लिया। एक तो सेलमैन से तो मोश की अच्छी खासी बहस हो गई थी। फैज़ा बेगम का परेशानी से बुरा हाल था। मोश को कॉल कर करके थक गई थी, लेकिन मजाल है जो उस लड़की ने कॉल रिसीव की हो। फैज़ा बेगम का किसी अनहोनी होने की दस्तक से दिल लर्ज़ रहा था। बरीरा का परेशानी से बुरा हाल था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी थीं। बस एक तो लोग ही रह गए थे जिनसे बरीरा की हिम्मत थोड़ी बची थी। अहल की खूबसूरत ब्लैक कार गेट के सामने रुकी। अहल दरवाज़ा खोलता तेज़ी से बरीरा के पास आया। आई एम सॉरी मेरी जान। अहल की मरियम बेगम के साथ लाख दुश्मनी सही, लेकिन बरीरा के लिए उसका दिल हमेशा इज़्ज़त और एहतराम था, क्योंकि उसके माजी में बरीरा का कोई कसूर नज़र नहीं था। अहल बरीरा का हाथ थामे गाड़ी के पास ले गया। दरवाज़ा खोलता बैठने का इशारा किया। अहल को सामने देखकर बरीरा की सांस बहाल हुई। आइसक्रीम खाने चलें? अहल अपनी गलती की तराफी करना चाहता था। नहीं भाई, दिल नहीं चाह रहा। बरीरा तमाने से मुस्कुराती हुई बोली। इन तीनों ने अपने अपने घर की राह ली। मोश दबे कदमों घर में दाखिल हुई। फैज़ा बेगम की नज़र उस पर पड़ी और गुस्से से चलती हुई उसके पास आई। मोश, ये वक्त है तुम्हारे घर आने का। फैज़ा बेगम दीवार गिर खड़ी घड़ी की तरफ नजरें मरकूज करते हुए बोली। फैज़ा बेगम ज़माने से खौफ खाती थी। आई एम सॉरी अम्मी, अब कभी लेट नहीं होगा। मोश को सही मायनों में शर्मिंदगी हो रही थी। फैज़ा बेगम बिला वजह ज़माने से नहीं डरती थी। ज़माना ही इतना ख़राब था। नहीं, अगर देखा जाए तो ज़माना नहीं, ज़माने में रहने वाले लोग ही ख़राब हैं। अम्मी, अब कभी लेट नहीं होगा, प्रॉमिस। मोश, आज ये आखिरी मर्तबा माफ़ कर रही हूँ। आज से ऐसी गलती कभी नहीं करोगी। ठीक है अम्मी, कभी नहीं करूँगी, वादा करती हूँ। मोश मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली। चलो हाथ मुंह धोकर खाना खाओ। फैज़ा बेगम कहती खाना लगाने में मसरूफ़ हो गई। खाना खाने के बाद मोश अपने कमरे में आई। थकन की वजह से बदन में कराहत हो रही थी। कल पार्टी में उसे फ्रेश दिखना था। मोश अभी सोने के लिए लेटी ही थी। आंखें बंद करते ही सामने अहल शाह फंदी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आया। मोश जल्दी से उठ बैठी। मोश की नींदें आंखों से कोसों दूर थीं। किस वजह से वो खुद अनजान थी। उसने उठकर खिड़की से पर्दा हटाया। चमकता चांद पूरे आबोताब से रोशनी दे रहा था। मोश अपनी ही सोचों में थी। नज़रों से कत्ल करने वाले का हर कत्ल कबूल है। बहुत ही अनजान मुस्कुराहट ने मोश के होंठों पर अहाता किया। मोश खुद को सरजनिश करती खिड़की बंद की।
بیڈ پر لیٹے ہوئے اس نے اہل شاہ افندی کو 2-4 گالیوں سے نوازا۔ نیند نے اب اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ مورش آج معمول سے پہلے ہی صبح پارٹی میں جو جانا تھا اٹھ گئی تھی۔ اہل، پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ اہل نے گردن موڑی۔ پیچھے مریم بیگم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھیں۔ جی۔ اہل جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بہت ہی برداشت کے ساتھ ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ دودھ لائی تھی۔ فیضہ بیگم دودھ کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولیں۔ کس خوشی میں؟ اہل نے ہنس کر پوچھا۔ پرابلم کیا ہے آپ کی؟ نہیں، آپ کو 1000 بار بتا چکا ہوں، دور رہا کریں مجھ سے۔ شاید آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اپنا یہ گلاس اٹھائیں اور جائیں یہاں سے پلیز۔ اہل نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اہل، میری جان، میں تمہاری ماں ہوں۔ مریم بیگم کی آنکھوں سے کچھ موتی ٹوٹ کر گرے۔ میں تو ایسے نہیں ہوتی۔ میری ماں کو مجھ سے چھین کر آپ ماں ہونے کا حق جتاتی ہیں۔ اہل کے لہجے میں بدتمیزی نمایاں تھی۔ اہل، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، میری بات تو سنو۔ مریم بیگم آگے بڑھتے ہوئے، اس سے پہلے اہل نے جوس کا ٹرے ان کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ رہا باہر جانے کا راستہ۔ اہل باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مریم بیگم آنسو پوچھتی ہوئی ایک نظر اہل پر ڈالی اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ہارے ہوئے انسان کی طرح اہل بیڈ پر گر پڑا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔